नमस्कार दोस्तों, हम लोग जिक्र चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है सतीश राय की। तो इनकी एक पहले भी वीडियो इस चैनल पे पड़ी थी, जो रोहित शर्मा वाला पॉडकास्ट था। तो ये नया एक पॉडकास्ट लेके आए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो उसके ऊपर ये एक पॉडकास्ट लेके आए हैं जिसका टाइटल रखा है फेक पॉडकास्ट विद पाकिस्तानी जनरल जनाब मकसद। तो ये वीडियो का टाइटल है। तो इनके पॉडकास्ट में आप लोगों को मजा आने वाला है। तो देखते हैं पॉडकास्ट। और ये देखने से पहले चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अपना मुंह तोड़वाने के बाद आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक हुक्मरान। स्वागत कीजिए जनाब मकसद का। हम एक रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं। क्या है? रिटायर्ड आर्मी जनरल है और आप ऐसे बात कर रहे हैं। हम वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के जनरल हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से चीजें पहचान जाती है। तो पानी पिला दीजिए, पानी पिलाइए, उसके बाद देखते हैं आपको। पहले आप तमीज से बात कीजिए। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस से देखिए दुश्मनी नहीं, पानी पिला दीजिए, उसके बाद होगी बात। पानी पिलाओ भाई इनको। रुकना भाई। पानी गिर गया। ये 4 बोतल अपने परिवार के लिए रख ये लेता हूं। 4 बोतलें। अच्छा, समझ गया। नहीं, क्या समझ गए आप? नहीं, ठीक है, नहीं, समझ। आपके कहने का मतलब है कि हमारी 4 बैग में होती है। मैंने ऐसा कब बोला? वाह जी वाह वाह वाह। तो है, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, मैंने क्या बोला? अल्टरनेट डेज पे जाते हैं, क्या हो गया? देखिए, आप तमीज से बात कीजिए वरना पानी छीन लूंगा आपसे मैं। आप एक एटमी ताकत से 10 रुपए की पानी की बोतल छीन लेंगे? एक तो आप मुझे न्यूक्लियर पावर की धमकी देना बंद कीजिए, और मुझे विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बम है। क्यों नहीं? आपको भरोसा क्यों नहीं? कैसे बना लिया आपने न्यूक्लियर बम? हमने मटन भी बनाया, लेकिन आपने नहीं पूछा कि मटन कैसे बनाया, जबकि मटन महंगा हो गया है। लेकिन आप ये जो 10 रुपए में न्यूक्लियर बम बन जाता है उसके लिए बार बार पूछते हैं। मेरे को नहीं समझ में आ रही आप क्या बोल रहे हैं। कैसे बना लिया आपने न्यूक्लियर बम? आपके पास माचिस होगी? हाँ, होगी। माचिस की तिल्ली की लकड़ी आप तोड़ के फेंक दीजिए और जो मसाला बच जाए उसको सिलबट्टे पे पीस दीजिए। ठीक है, न्यूक्लियर बम बन रहा है जनाब, न्यूक्लियर बम बन रहा है। थोड़ी सी गलती ना हो, आप सिलबट्टे पे पीस रहे। अब उस मसाले में आप डालिए थोड़े से कंकड़ और एक ग्रीन रस्सी से बांध दीजिए टाइटली। ये बांध दिया। अब आप इसको मूली में डाल दीजिए। मूली में क्यों डालेंगे बम को? ओ जी, मूली से गैस बनती है, आपने देखा होगा। हाँ। अब वो गैस अगर फटेगा तो कितने दूर तक धमाका होगा जी, आप सोचे जरा। तो मूली डाल के आप बम बनाएंगे? तो बन गई ना बम, बांध दी। ये तो सुतली बम बना दिया ना ये आपने। सूतली बम। अरे, एक तेल का कनस्तर लीजिए आप। अच्छा। आप उसमें अगला स्टेप ध्यान से, उसमें मूली के साथ इसको डाल दें। कनस्तर में डाल दें? अच्छा। और अगले स्टेप में मार्कर से लिख दें न्यूक्लियर बम। कनस्तर के ऊपर? जी, ध्यान रहे कनस्तर पे पहले से कुछ ना लिखा हो, नहीं तो पिछली बार हमसे बन गया था कच्चे घानी न्यूक्लियर बम। 7 मई की रात में क्या हुआ था? आपको नहीं पता क्या क्या हुआ था? आप बताइए। आपने हमारे मासूम सर्वेलेंस पे मिसाइल से एजुकेट कर दिया था। और क्या हुआ था? एजुकेट कर दिया? एजुकेट कर दी मिसाइलें आपने, बताइए। वो मासूम सर्वेलेंस बेचारे AK-47 से खेल रहे थे, बारूद के लड्डू बना रहे थे, आपने उन मासूमों पे एजुकेट कर दिया। एक बात बताइए, जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? जी, जब मिसाइलें आई, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। अच्छा। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मिसाइलें आ रही सामने से। हमको लगा VFX है जी, आज तक ने VFX चला दिया। फिर VFX बड़ा होने लगा, शमा रोशन हो गई पूरे गांव में। और इस रोशन शमा में बाबर अपनी बकरी के साथ पकड़ा गया। क्या कर रहा था वो बकरी के साथ? 2 सिंगल लोग क्या करेंगे आपस में, आप बताएं। और हमने इंटरसेप्ट नहीं की आपकी मिसाइल की, हमारी लोकेशन पता लग जाएगी। अच्छा। लेकिन लोकेशन पता थी मिसाइल को,
लोकेशन पे ही आ गिरी। फिर धमाका हुआ धमाका हुआ जी। और उसके बाद क्या हुआ? आर्मी सख्ते में आई, उसने सायरन बजाया, आर्मी ने अनाउंस किया त्राहिमाम त्राहिमाम अश्वत्थामा हतोहता, अनाउंस कर दिया जी हमने हथियार उठाए, हमने मीम बनाने शुरू कर दिए, ये ले ये ले ये ले। ऐसे जीतेंगे आप जंग, मीम बना के? और कैसे? मीम वॉर ही होगा, वर्ल्ड वॉर 3 तो मीम वॉर है। जंग हम जीत जाएंगे जी, हमारी चिंता ना करें, हम बुजदिल नहीं कि सामने से वार करें, हम पीछे से मार के बहादुरों की तरह जीत जाएंगे कभी। आपने रावलपिंडी स्टेडियम पे भी बम गिराया, शर्म आनी चाहिए इंडिया वालों को। वो तो भला हो पीएसएल की मशहूरियत का कि कोई मैच नहीं देख रहा था, वरना तो आपको शर्म नहीं आती ना? सेक्स के टाइम, नॉर्मली भी आपको शर्म नहीं आती? सेक्स के टाइम पे तो आ जाती है, नॉर्मली पे थोड़ा काम कर लूंगा। हम आपके घर में घुसे, आपको मारा, वापस आ गए, आप कुछ कर भी नहीं पाए? घर में घुस के मारा? इससे याद है अभिनंदन भी घर में घुस के मारने आया था, तो उसको चाय पिलाई, कैसा लगा? फुट मसाज दिया था, पाँव दबाया था, आराम मिला? पूछना उससे। ये प्राउड वाली बात कैसे है आपके लिए? एक तो उसने आपसे चाय बनवाई, फुट मसाज लिया और वापस आ गया। शर्म नहीं आती आपको ये सोच के? अब आ रही है थोड़ी, तो ये तो शर्म की बात है जनाब, ये तो शर्म की बात निकली। वो हमसे स्पेशल चाय बनवा के चला गया, बकरी की चाय बनाई थी हमने। बकरी की दूध की चाय स्पेशल चाय है पाकिस्तान में? आपके यहाँ बाग बकरी चाय होती है? हमारे यहाँ बाबर बकरी चाय होती है जी। बाबर की बकरी का दूध वो देने आता आधा किलो, साइड बिजनेस है उसका। आपने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम देखा? देखा जी। लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देखा। जी हमने दिखाया नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आपके पास S-400 है, काफ़ी एडवांस है, मानते हैं जी। हमारे पास उससे भी हाईटेक है S-500 BC। अच्छा, S-500 BC क्या है इसमें? लाओ जी, लाओ दिखाई देता हूँ, लेके क्या आप लेके आए हैं? लेके आए जी, ये देखें भाईजान, S-500 BC है, इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हमारी एयरफोर्स ने डाली है, लक्स कोजी की एडवांस हाईटेक इलास्टिक, कच्छे से निकाली है इमरान खान। ये देखिए जनाब, ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए ये लेजर गाइडेड मसाइलें भी फ्लो करता है। कहाँ है इसमें लेजर ये और गाइड? देखें, ये देखें लेजर गाइड कर दूं लेजर गाइड, ये देखें निशाना लग गया, ये हमने ले ली और मार दो जी। नहीं जनाब थोड़ा सा सवेलियन की तरह मर जाए, नहीं, हटाइए इसको, नाक पे मार दूं जनाब, हटाइए इसको। थोड़ा सा बूंद पे मार दूं, बूंद पे क्यों मारेंगे आप? मार दो बताइए। नहीं, क्यों मारेंगे आप? हटाइए उसको। अच्छा तो सीज फायर कर दे। हाँ, सीज फायर कर दीजिए। ठीक है जी। ये सीज फायर बोल के आपने फायर कैसे कर दिया? मसाइल है जी, चला दी, आप हमेशा यही करते हैं। चला देते हैं। और कौन चलाता है ये इक्विपमेंट? ये तो जी हमारा एयर मार्शल रिजवान, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान वो चलाता है, उसका निशान अच्छा हो गया, जे आ गया रेंज में, लक्स को जी, ये अंदर की बात है जी। इनके भरोसे जीतेंगे आप जंग? जंग जीत जाएंगे जी, हमारे ऊपर चाइना है, उसने सपोर्ट दे रखा, हम तो जीत जाएंगे। हाँ, चाइना ने भी आपको कुछ वेपन भेजे हैं। जी भेजे, चाइनीज हाँ, वेपन्स। वो कौन कौन से वेपन है वो? चाइनीज वेपन्स है। नाम बताइए। देखिए नाम तो जी शेजवान मिसाइल है, मंचूरियन रॉकेट है और चिली चिकन ड्रोन है। इन चाइनीज वेपन्स के बदौलत जीतेंगे आप जंग हमसे? इन्हीं चिली चिकन ड्रोन से आपके राफेल को गिराया जनाब। आपका राफेल जो आपका गर्व था, गुरूर था, सुपुर्द खाक हो गया, सिर्फ राख और मलबा बचा है। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सबूत है भाईजान, भाईजान सबूत लाएं, सबूत लाएं भाईजान। ये देखें 50 रुपए में प्रिंट आउट निकाला है, ये दिखाइए। ये देखें, जूम करने दे जनाब, ये देखें आपका राफेल गिरा है, ये देखें, ये आ गया रेंज में। फेक फोटो जनरेटर। ये वेबसाइट का नाम क्यों ले रहे हैं आप? आपने यहां से ये फोटो जनरेट की है? मेहनत देखें आप ये सब बातें ना अरे करें। कम से कम ये वाटर मार्क तो हटा देते आप। फिर जनाब हमारे पास प्रीमियम के पैसे नहीं है जनाब, ये अभी लोन अप्रूव होगा, उसके बाद वो भी हट जाएगा। आप राफेल की हालत तो देखें। आप लोग दिन भर मरने मारने की बात करते हैं, उसके बाद भी आपका एक भी ड्रोन काम नहीं किया। जनाब पहले तो बता दें, आधे ड्रोन्स हमारे
शादियों में गए थे, शादी का सीजन चल रहा है जी, और आधे ड्रोन्स आधे रास्ते में बैटरी खत्म होगी उनकी। कैसे मारे बताइए, आप बताएं। ये हमारी गलती है जनाब। ये तो आपके चाइनीज वेपन हो गए। जनाब हमने सुना है टर्की ने भी आपको कुछ भेजा है। टर्की ने भेजा, काफ़ी कुछ भेजा था जी। खजूर भेजा था, मर्दों के लिए चूड़ियाँ भेजी थी, पजामे का नाड़ा भेजा था, कई बार भागते भागते गिर जाता, टाइट नहीं रहता। हाँ, डायपर भेजे थे, कई बार वॉर में मूत निकल जाता है जनाब, तो डायपर था। हमारे पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने जनाब एक लेटर भेजा, दिखाया जनाब। क्या लेटर है वो? पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने हमें सपोर्ट किया है। पढ़ें क्या लिखा है जनाब, बलोच में लिखा है कुछ, हमें चश्मा नहीं है। इसमें लिखा है PKMKB। क्या बात है, हमारे बलोच भाई हमें हौसला अफजाई की है। बलोच भाइयों को सलाम पेश करें। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसका मतलब है पाकिस्तान की मां का बड़ा। हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण। ये लिखा बलोच भाइयों ने। इतना प्यार करते हैं वो आपसे। इतना प्यार करते हैं आप हमसे, कसम से। मैं देखता हूं आपके आर्मी जनरल्स अपने सीने पे बहुत सारे सितारे लगा के बैठे हैं, जनाब मेडल्स लगा के बैठे हैं। जनाब इंडिया से आप सारे वॉर हारे हैं, तो ये किस बात के मेडल और सितारे हैं? 1971 जब पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट के बांग्लादेश आज़ाद कराया, उसका एक मिनट, वो ईस्ट पाकिस्तान था, भारत ने उसे आज़ाद करवाया और वो बांग्लादेश बना। देखिए जनाब, हमारा क्रेडिट ना ले, हमारे 93,000 सोल्जर्स ने जब घुटनों पे आके एटीट्यूड में गन फेंका, सर झुका लिया और बोल दिया सरेंडर। आपकी फटके 4 होगी, 1 स्टार उसका है। और बाकी के बाकी जनाब 2009 श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जिस तरीके से हमने स्वागत किया गोलियों से, 1 स्टार उसका। बाकी 1965 इंडियन आर्मी लाहौर में घुस के छाती पे चढ़ के मार रही थी, 1 स्टार नोच के भाग गए जी, 1 स्टार उसका हो गया। 1 स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का है जी। और 2 स्टार आपने कारगिल में जो हमें तारे दिखाए दिन में, 1 स्टार बचा ना जी, वो तो हमारे एयरक्राफ्ट की रेटिंग है। और मेडल्स? मेडल तो हम साइंस कंपटीशन में जीते हैं जी, दौड़ लगा के। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है जनाब, पाकिस्तान की जमहूरियत ने, आवाम ने मुझे हिलाल पाकिस्तान से नवाजा है। किससे? हिलाल पाकिस्तान। क्या है ये जनाब? ये 2nd लेवल ऑफ अवार्ड है जो कुछ अच्छा करने पे मिलता है पाकिस्तान के लिए। आपने क्या अच्छा किया था? मैंने इमरान खान को जेल में डाला था गलत आरोप में। गलत आरोप में डाल दिया आपने? कुछ बोल रहा हूं मैं, ऐसी बोलता था इमरान खान। पता ना क्या हुआ जेल में? क्या हुआ? बाथरूम में उसके सामने साबुन गिरा दिया, बोला उठाओ। साबुन गिरा दिया मतलब? जी फैमिली शो है आपका, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना बता सकता हूं इमरान खान एक दहशतगर्द था। वो पाकिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, हमें कुछ पढ़ा लिखा रहा था, एजुकेशन दे रहा था। हमें पता लग गया कि ये साला साइंस सिखा के मानेगा, जेल में जाके डाल दिया। क्या डाल दी? पाकिस्तान इतना कर्ज क्यों लेता है? जनाब अपना अपना टैलेंट है, भीख मांगने का। आप भी मांगिए, आपको भी मिल जाएगा। कितना कर्ज है वैसे अभी? अभी आपको हिसाब ही बता देते हैं जी जनाब। ये चाइना का कुछ 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था हमने, अब कम ही बचा है, 50,000 रुपये दे दिए उनको। तो ये कम कैसे बचा है? अब हमारा टारगेट 60,000 रुपये देने का था, तो टारगेट के हवाले से बात करें तो अब कम ही बचा है। और बाकी हमने IMF से 20 अरब डॉलर रुपए लिए हैं अभी तक, तो उसमें तो झाट नहीं, कुछ वापस करेंगे। और जिम्बाब्वे से लिया है हमने 5,000 करोड़। और जिम्बाब्वे से भी आपने लिया हुआ है? जी, जिम्बाब्वे हमारे यहाँ आके क्रिकेट में कितने शॉट मारता है, तो 5,000 पर शॉट हमारा रेट है जी। और दूध वाले का 1,500 है। विक्रांत गुप्ता से हमने 15,000 रुपये ले लिए थे जनाब। विक्रांत गुप्ता से क्यों लिए थे आप? अरे उनको कुछ लोकेशंस पता करनी थी, पता नहीं,
और रियान पराग से मिलाने का वादा करके गए हैं। आपके बीच से प्रेसिडेंट हैं, हमने उनको काफ़ी खातिरदारी की, क्रिकेट होगा अब आगे से। आप कर्ज पे अपना देश चला रहे हैं। देखिए जनाब, लोग इसी बहाने पाकिस्तान को याद करते रहते हैं। अब देखें ये किसने याद कर लिया। ये ट्रम्प का कॉल है, सुने जनाब। हे, थोड़ा माई के गोड़ लागे हमारी ईएमआई कब देगा तुम? ईएमआई जनाब दे देंगे, क्या दिक्कत आ गई? 20 था केस नहीं आया तो थोड़ बकरी पे टैरिफ पड़ेगा और इंडिया से कह दे पीओके ले ले। जनाब रख गुरबक। ये तो भाषा है इनकी, भोजपुरी सीख ली इन्होंने। बात तो सही कह रहा था, पीओके आपको देना पड़ेगा। जनाब चाइना से भी कर्ज लिया है, उसको पीओके का थोड़ा हिस्सा हम देंगे। नहीं, आप उनको पीओके नहीं दे सकते। तो ठीक है, चाइना को कुछ और दे देंगे फिर। क्या देंगे? आप अपनी आवाम को गलत हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? ये बिल्कुल झूठ बात है जी, हम पढ़ाते लिखाते नहीं, हम तो ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग देते हैं आप जी, कि जी। 1971 की वॉर आप जीते थे? नहीं तो इंडिया जीता था। जी। हम जीते थे 65, हम जीते कारगिल वॉर, हम जीते 2025 में। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी लाहौर में, उसमें पाकिस्तान जीता इंडिया से। विराट कोहली रोने लग गया था। वो तो केएल राहुल ने 200 रन मार दिए थे 40 बॉलों पे। फिर बाबर आके 300 रन मार गया 15 बॉलों पे। क्या जश्न का माहौल था उस दिन यार। क्या बकवास है ये? केएल राहुल कैसे 200 रन मार सकता है भाई? और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता था, इंडिया जीता था। इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं आप? जनाब हम बोल सकते हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती तो जो उनको बोलो वो मान जाते और जश्न मनाने लग जाते हैं। अभी तो हमने ये नहीं बताया कि हमारी क्रिकेट टीम ने जो फीफा वर्ल्ड कप जीता, आय हाय क्या नज़ारा था। पागल पागल हैं क्या आप? आपको लग रहा है कोई फिल्म चल रही है? कुछ भी कहानी बता देते हैं आप। जनाब आप अपनी फिल्में ही देखें, बॉर्डर फिल्म में पाकिस्तान ने कैसा इंडिया को हराया था, आप तो जानते ही हैं। इंडिया को हराया था? बॉर्डर फिल्म में इंडिया जीता था? कुछ भी जनाब। अब आप बोलोगे कि ये गाना गलत है, कि संदेश नहीं आते हैं कि घर मत आना तुम, कि तुम बिन ये घर मौजा ही मौजा है। बोलिए गाना है ना। दिमागी हालत ठीक है आपकी? कौन सा गाना है ये? डिल्यूजनल लोग, आप ये बताएं कि ये जो गदर फिल्म में सकीना ने हैंड पंप उखाड़ के सनी देओल को मारा था, वो तो याद है? सनी देओल को कैसे मार सकती है? सनी देओल का हाथ 2.5 किलो का है। 250 ग्राम का हाथ है जी। आपको गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, आपको गलत फिल्में दिखाई जा रही हैं। क्या बदतमीजी है ये? आप अपनी आवाम को सच क्यों नहीं बता देते हैं कि आप इंडिया से सारी वॉर हारे हैं? आप अपनी आवाम को क्यों नहीं बताते कि विराट कोहली ने अवनीत कौर की पिक क्यों लाइक की? अबे पागल हो गया तुम? ये उसका पर्सनल मैटर है। तो 2025 की वॉर हम जीते, ये हमारा पर्सनल स्टेटमेंट है जी। कंटाम मार दूंगा मैं। हमारे पास वीडियो प्रूफ है कि तुम्हारे ठिकानों को कैसे उड़ाया हमने। जनाब हमारे पास भी वीडियो है जिसमें अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली का हाथ नहीं पकड़ा, आप उसके बारे में बात कीजिए। मैं उसके बारे में बात क्यों करूं? तुम ये बताओ कि तुम हार क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं मानते कि विराट कोहली ने प्रेशर में रिटायरमेंट लिया? क्योंकि पाकिस्तान ने टेस्ट खेलने से मना कर दिया इंडिया से। किससे खेलेगा वो? चप्पल कहाँ है मेरी? जनाब आप मेरी चप्पल से मार दें। हाँ, देना जरा। ये ले। किधर मारेंगे जनाब? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसने क्या इंटेल दिया था आपको? आप अपनी सेना को बचा भी नहीं पाए। जनाब पहली बात तो वो एक एजेंसी नहीं है, वो एक क्वालिटी चेक का मार्का है। दहशतगर्दी का क्वालिटी चेक होता है, तो जो दहशतगर्द अच्छे निकल जाते हैं वो हम इंडिया भेज देते हैं कि आप लोग उनकी सर्विसेज लीजिए। कैसे काम करता है ये? इंटेल है जनाब, आपको लाइव चैनल पे आपके हवाले से एक इंटेल दे देते हैं। आईएसआई ओवर। जनाब एक इंटेल मिला है, ओवर। क्या इंटेल मिला है? ओवर। इंटेल i7 5th जनरेशन, ओवर। बाकी साले ओवर। एक और इंटेल है जनाब, 2020 में कोविड आने वाला है, ओवर। तबस्सुम लाल कर देंगे, ओवर। 6 बॉल हो गए जनाब, ओवर। ये आपका इंटेल है। देखिए जनाब मजाक ना उड़ाएं,
आईएसआई के इंटेल पे ही हमने हिंदुस्तान के इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ हमारा ऑपरेशन हर्निया लॉन्च किया था। क्या था ये ऑपरेशन? ऑपरेशन हर्निया में हर्निया का ऑपरेशन हुआ जी हमारे सारे दहशतगर्दों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई है, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 281 पहुंच चुका है। जनाब पहले आप इकोनॉमी को समझें। मान लीजिए मुझे टीवी खरीदना है, तो मैं दुकान पे जाऊंगा, मैं उसको 5 किलो आटा दूंगा, वो बदले में मुझे 5 किलो चावल दे देगा। तो टीवी कहाँ खरीदा आपने अभी? जनाब पैसे कहाँ है? यहाँ पे आटा बदल के चावल ले रहे हैं और आप टीवी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी की समझ है आपको? आप समझाइए इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी क्या होती है? डिमांड और सप्लाई। मान लीजिए हमने सप्लाई कर दिए 15 टेररिस्ट और आईएमएफ ने उसके बदले हमें दे दिया, हमारा डिमांड $2 बिलियन। पाकिस्तानी दिमाग हो गया जी। इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और आप अपनी आवाम को ये सब पढ़ा रहे हैं। आप जो चांद पे पहुंचे हो हमारी थ्योरी पढ़ के पहुंचे हो। कौन सी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको पता भी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है अपने रिलेटिव से शादी करें। क्या करें आप? क्यों? जनाब देखिए, घर की औरतें घर में रहनी चाहिए, बाहर बुरी नज़र वाले लोग बहुत हैं हमारी तरह, ये तो मानते हैं। अब आपने देखी लापरवाही की, आपकी बेटी सोफिया कुरैशी कैप्टन बन गई, आपको शर्म नहीं आई? इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? आप अपने बच्चों को ये सब पढ़ा रहे हैं? हम अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे हैं जी। पाकिस्तान में तो माहौल ख़राब है। फॉरेन में कहाँ? इंडिया। पाकिस्तान में कैसे रहते हैं आप लोग? पाकिस्तान एक नाम की डेमोक्रेसी है, कोई भी सरकार आज तक अपना 5 साल का टर्म पूरा भी नहीं कर पाई। आप हमारी कौम को गाली ना दें। पाकिस्तान वो मुल्क है, वो कौम है जहाँ एक एक हफ्ते पेट्रोल नहीं रहता, हम सरसों की तेल से गाड़ी चलाते हैं। ये वो कौम है जिसने बिना मॉडर्न साइंस की हेल्प लिए जादू से न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। ये वो कौम है जो एक सुपर पावर है। सुपर पावर? सुपर पावर है। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? हम पैरेलल वर्ल्ड में रहते हैं, अल्टरनेट रियलिटी नाम है इस कोऑर्डिनेट का। क्या है वहाँ पे? वहाँ पे जीडीपी हमारी सबसे हाई है, चाइना को हम लोन देते हैं। वहाँ पे हमने मंगल ग्रह पे भी घर बना रखा, हालांकि हम वहाँ ऑमलेट नहीं खाते क्योंकि मंगल है। और हम जल्दी इंडिया पे कब्जा करके अखंड भारत बनाने वाले हैं। चाइना भी उसमें होगा और नॉर्थ ईस्ट चाइना में होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉर्थ ईस्टर्स को चाइनीज़ नहीं बोलने दूंगा। कैसे होगा ये सब? कैसे होगा? लाए जी, मैप लाए। ये आपका मैप है जी, देखे ध्यान से देखें इस मैप को। इस मैप को देखें, इंडिया कितना छोटा है। ये देखें, इतना छोटा इंडिया, इतना बड़ा पाकिस्तान। ये मैप देखिए आप। क्या बकवास है ये नकली मैप बना के लाए आप? लगता ब्रेन वॉश्ड है जी। घुटने धो के आए क्या आपने? घुटने धो के आए मतलब? इनको यह भी नहीं पता कि दिमाग कहाँ होता है। लाएं, आपसे क्या बात करें, आप यूनिटी की बात करते हैं। आपने एक बार भी नहीं बोला कि पहलगाम में हिंदुओं पर अटैक हुआ है। आपने जब बोला कि इंडियंस पर अटैक हुआ, इंडियंस पर अटैक हुआ है, ये यूनिटी दिखाई आपने इंडिया ने। इस बात से आपकी छोटी सोच दिखती है। किधर दिख गई? आज तो पजामा टाइट किया था मैंने। आप ये तो मानेंगे ना कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है? जी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया। आप फेल हुए होंगे क्योंकि आप पढ़ते लिखते हैं। आप बताएं, आप फेल्ड हैं? हम फेल्ड स्टेट कैसे हो गए? हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, इसरो, डीआरडीओ, आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग हमारी है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। आपके पास क्या है? हानिया आमिर। हाँ ये तो है। बोलती बंद हो गई है ना? क्यूट। हाँ क्यूट तो है वो। एफर्टलेस है, क्यूट है, जी मानता हूँ मैं। सुंदर है। जी मानता हूँ मैं इस बात को। हानिया आमिर पसंद है? जी पसंद है। तो आपको हानिया आमिर का वास्ता मसाइल नहीं मारेंगे आप? अब पानी छोड़ेंगे? पहले 1 महीने से बाल नहीं धोए उसने, उसके लाइक्स कम आ रहे हैं। आपको हानिया आमिर का वास्ता यार जनाब। तो आप लोग आतंकवाद को पनाह देना क्यों नहीं छोड़ देते? पनाह किसको? दहशतगर्द। हमने दहशतगर्दी को पनाह नहीं दी है, दहशतगर्दों ने हमें पनाह दी है।
ये आपको क्लियर कर दूं। भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। आज देखिए इंडिया कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। बहुत आसान है अपनी औलाद को गाली देना। 80 साल पहले पैदा करके छोड़ गए थे ना आप। एक बार भी पूछ रहा है कि बेटा पाकिस्तान क्या कर रहा है, किसकी गोद में बैठा है, ये चाइना कौन है? वो तो स्टेप डेड चाइना, प्यार भी करता है, दुलार भी करता है और पैसे भी देता है। थोड़ा सा टीनेज ईयर्स में ईस्ट पाकिस्तान के साथ बदसलूकी क्या कर दी आपने? ईस्ट पाकिस्तान को अलग रहने को बोल दिया, बांग्लादेश बना दिया। कश्मीर से प्यार हुआ तो कश्मीर को अलग कर दिया, मेरे से कब्जा नहीं करने दिया। आपका अटेंशन पाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने? बम बनाए, बम मारे। आपने एक बार भी कहा कि बेटा अच्छा बम बनाया है, बिना मॉडर्न साइंस की मदद के इतना बम कैसे बनाया? अरे कुछ नहीं देना था, लोग अपनी जायदाद दे देते हैं बेटे को। आपने क्या दिया? आपने टाइम भी नहीं दिया। पापा मेरी जान। ये थे पाकिस्तान के एक हुक्मरान जनाब मकसद जी। इनकी बातें अगर आपको पसंद आई हैं तो इनको कमेंट बॉक्स में गालियां दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आप करके दिखाएं। गाली देना आसान है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आप नहीं कर सकते ना। गाली तो आप दे सकते हैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर देंगे ये लोग। देखते हैं, ये इंडिया वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया वाले देखते हैं। इस पाकिस्तान वाले को दिखा दीजिए कि हम इंडिया वाले 2 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे कर आप देते हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं इनको। एक अच्छी वीडियो बना के आप चाह रहे हैं कि एक ही बार में 2 मिलियन हो जाए। कौन सा जोक आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद। बाकी अगर देखा जाए तो इन्होंने जो पूरा मुद्दा चल रहा था पीछे, उसके ऊपर एक स्टोरी लिखी है। और स्टोरी जो है ना कहीं पाकिस्तान और इंडिया के बारे में थी। और कहीं ना कहीं एक पाकिस्तानी बंदे को बिठाकर और एक इंडियन को बिठाकर एक कह लो तो फनी इसमें कंटेंट इन्होंने बनाया। बड़ी स्टोरी जो लिखी है काफ़ी जो है ना ऐसी थी जो कह लो कि फ़न के लिहाज से ठीक थी। बाकी दूसरी बात, एक बात इसमें मुझे थोड़ा सा लगा गलत थी। बाकी सारी जो इन्होंने बातें जो की हैं कहीं ना कहीं वो फन को डाला और कहीं ना कहीं लोगों को एंटरटेन करने के हवाले से काफ़ी अच्छा लगा। देखिए कि हानिया अमर का भी नाम लिया, पाकिस्तानियों का नाम लिया और कोई भी बद्दी बात जो है ना बीच में मुझे नहीं लगी कि जिससे मैं कहूँ कि किसी औरत की इंसल्ट की हो इन्होंने या कहीं ना कहीं हद क्रॉस की हो। ऐसा जो है ना देख लें कि उसमें नहीं नजर आया। बाकी पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो एक ओपिनियन होता है, पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं और कहीं ना कहीं इंडियन क्या उसके बारे में सवाल करते हैं, ये बात है। तो मैं ये ज़रूर क्रेडिट दूंगा भाई साहब ने, स्टोरी जो लिखी है काफ़ी जो है ना मेहनत की है और कहीं ना कहीं जो इंडियन लोगों का एक क्या लोग एक टैलेंट है वो सामने आया। देख लें कि दोनों भाई बैठे थे, ज़्यादा फनी जो है ना हंसे नहीं है, ज़्यादा एक बात की है उसके ऊपर वो अपने आप फीलिंग को उसमें कंट्रोल में रख के बात कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बड़े ही कह लो कि ऐसे लहजे के साथ बात कर रहे थे कि लोगों को कहीं ना कहीं एंटरटेन करने का मकसद था इनका। और पाकिस्तानी बंदे को बिठाकर भी कहीं ना कहीं जो इसमें अच्छी अच्छी जुगतें मारने वाला काम हो या कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लोगों के बारे में जो रियलिटी दिखानी हो, उसमें भी ये काफ़ी सक्सेस हुए हैं। पानी के हवाले से अगर देखा जाए जो इन्होंने बीच में ऐड किया वो भी काफ़ी कह लो कि एक फनी था। उसके अगर आगे देखते हैं तो बहुत सारी हकीकत बातें भी बीच में ऐसी आई हैं जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि वाकई इन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तानी लोगों के ज़मीर को झंझोड़ा जाए। जैसे इन्होंने बात किया कि इंडिया जो है ना DRDO ने कितना काम किया, स्पेस एजेंसी में इंडिया ने कितने बड़े जो है ना टारगेट अचीव कर लिए हैं। और उसके बाद भी अगर देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना उसका बनाना रशिया के साथ मिलकर, मतलब जो इंडिया जिन पक्षों में गया है उसका इंडिया को कितना फायदा हुआ है। इंडिया जो है ना ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, देख लें। और भी कितनी ही दुनिया के साथ ऐसे एग्रीमेंट किए हैं कि वो इंडिया में आके अपनी चीजें मैन्युफैक्चर करें तो उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया को भी मिले। तो ये बात है कि बाकी यार एक फेक जर्नल था पाकिस्तान का और बातें भाई ओरिजिनल जर्नल वाली कर रहा था।
लेकिन जंग का भाई एक माहौल बना हुआ था और ऐसी बातें इधर से भाई एक जनरल आसिम मुनीर ने एक दो की है, लेकिन DGSPR ये करता था ज़्यादातर। बाकी एक भाई एक जनरल कभी नहीं आकर बोलता ऐसे ये बातें नहीं करता वो भाई, एक उसको भी एक टाइम ज़ाया बोलता है कि मैंने मीडिया में अगर बात की तो वो भी मेरे नहीं लिए। भाई हमारे वाले ने पॉडकास्ट किया है। किसके साथ? DGISPR ने। किसके साथ? ये काल का चल रहा है उसका, किसी मीडिया पर्सन के साथ किया है। वाकई फिर तो भाई एक इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन कल का भाई एक पोस्ट भी एक आर्मी वालों को भाई मिल गई है एक अच्छी। बाकी अब मुझे जिस चीज़ का वेट है ना वो ये है कि शहबाज शरीफ को कब ये बोलेंगे कि जा भाई आपने घर जो बड़ी बड़ी एक बातें कर रहा था ना, सैयद आसिम मुनीर साहब ने मुझे बोला था एक बार खड़े होकर पूरा नाम लेते नहीं इधर एक जो उन्होंने किया है ना भाई, इनका बिल्कुल एक इनकी ही बातें थी। मतलब जैसे वही बैठा हुआ बोल रहा है, एक जंग के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस से बात करना वो इनके पास किया भाई कि उनको कोई डर नहीं। एक चाहे कर्जे की बात आई, चाहे जंग की, चाहे एक रफेल गिराने की, मतलब ऐसी ऐसी वो एक आगे से छोड़ रहे थे ना, उसका कोई एक पता ही नहीं, क्योंकि उनका नाम ही उन्होंने सही रखा हुआ था, जनाब मकसद एक रखा हुआ था एक जनरल साहब। लेकिन यार ठीक है, क्योंकि एक वार के अंदर सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि एक फेक जो न्यूज़ है इतनी चलाएगी और यही बताया कि हम जैसे जीत गए हैं, लेकिन उनको सर ने एक एक्सपोज सही किया है। वेरी गुड, अच्छी एक्टिंग की थी, बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। शुरू से ही मतलब पानी से शुरू किया, पानी पूछा, उसने पानी का ढक्कन खोला, उसको 4 बोतलें समझे जेब में रख ली। तो असल में ये अक्सी है, भाई ने बड़ी बेहतरीन तरीके, इसलिए तो मैं इसको गुड दिया। इसने सही अक्सी की है हमारे जर्नल की, हमारे कंट्री की सिचुएशन की, इंडिया की, और जो इंडिया सोचता है हमारे बारे में, या जो हम सोचते हैं इंडिया के बारे में, या जिस तरह हम अपना आवाम को फीड करते हैं, ट्रीट करते हैं, या जिस तरह उनके मुंह में नवाले डालते हैं, इस तरह आपने बोलना है, ये देखना है, ये दिखाना है। लेकिन अब बदकिस्मती से दौर आ गया ना सोशल मीडिया का, तो अब थोड़ा सा आवाम अवेयर हैं, लेकिन फिर भी हमारे अदारे, हमारे जर्नल्स, हमारी आर्मी, हमारे बड़े हमें फीड करने की कोशिश करते हैं, मुंह में डालने की कोशिश करते हैं कि आपने यही देखना है, यही सुनना है, यही बोलना है। अच्छा सही है। इसने शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें, 71 की वार भी नहीं छोड़ी, चाइना के साथ तलकात, POK, उसके बाद थंडर का गिरना और राफेल का गिरना, ये सारे कुछ 1 बाय 1 कवर करते हैं। जी रहमतुल्लाह, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलने वाला हूँ कि जो बातें जो भी है वो तो ठीक है, एक्टिंग थी, एक्टिंग का हिस्सा थी, बड़ी शानदार जो कि एक जर्नल बना हुआ था, मतलब कि रिटायर्ड इंडियन जो था। तो बात ये कि जो सामने वाला जो पॉडकास्ट करने वाला था वो क्या था कि आपने एटम बम कैसे बनाया, उसके अलावा मतलब हर बात पर उसको कहता था कि आप है ना वो बदतमीजी मत करो। मैं जनरल की साइड नहीं लूँगा और ना ही मैं कोई इस तरह से कोई बात करूँगा। मैंने इस वीडियो से ये बात देखी है, और इसके अलावा जो वॉर स्टार्ट रही है मैंने उस वक्त भी देखा है। एक बात जो है 100% क्लियर है कि इंडिया में गरूर बहुत ज़्यादा लोगों में, चाहे कुछ करे ना करे, गरूर की इंतहा है। सामने वाली कंट्री को मतलब कि अपनी तरफ से समझते हैं कि यार ये तो चींटी है और जो है हम इसको आराम से मसल देंगे। जब अब बांग्लादेश की बात आई तो बांग्लादेश के बारे में भी इन्होंने कहा जी कि मतलब जब जो बांग्लादेश का एक्स जो आर्मी जनरल था उसने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया हमला करेगा पाकिस्तान पर तो बांग्लादेश भी हमला कर देगा इंडिया पर। तो उस वक्त भी लोगों ने मजाक मतलब इंडियन ने बनाया, उस बात को सीरियसली नहीं लिया। मतलब कि ये नहीं समझते कि यार जो भी है हम जब उसके साथ एंगेज होंगे तो हमारा भी नुकसान होगा, चाहे वो छोटी कंट्रीज की पावर कम है, उसकी आर्मी भी थोड़ी है, लेकिन नुकसान तो आपको होगा। जय हिंद, जय हिंद बोला, माँ कसम जय हिंद बोल रहा है वहां का क्या नाम है पाकिस्तानी जनरल, जिसके सितारे किस तरीके से आए आपने देखा उन्होंने कैसे कैसे सितारे चुरा के लिए। लिटरली इनके आवाम को फेक हिस्ट्री पता है और वो फेक के इस पे इस अलग लेवल पे उछलते हैं अपने कमेंट सेक्शन में आके, वो अलग ही चौड़ मारते हैं। पता है
सीरियसली बुरा भी लगता है मेरे को उनके लिए कि ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं भाई। उनको एक दुनिया दिखा दी है कुछ अलग थलग सी इनके हुक्मरानों ने, और ये उस दुनिया में जी रहे। बात रही हानिया आमिर की, उसके लिए सारे इंडियन लड़कों को बुरा लग जाता है। कहीं ना कहीं क्यूट तो वो बहुत है यार, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, शी इज क्यूटेस्ट। बट इंडिया तो सबसे ऊपर, इंडिया ऊपर होना चाहिए ना। कोई भी हानिया आमिर हो या चाहे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आपके सामने क्यों ना आके गिर जाए, पर इंडिया इज इंडिया, टॉप में कौन आना चाहिए। ये जो VPN यूज करके हानिया आमिर के अकाउंट पे जाके कमेंट करते, थू तुम लोगों पे, इंडिया के नाम पे कलंक हो भाई साहब। तुम जब बैन किया है तो प्रॉपर बैन होना चाहिए ना, तुम लोग फिर भी जाके उसको कमेंट करते हो। शर्म वरम नाम की चीज इतनी होती, इतनी आता है यार। पहली बात तो चाइना में जो इनकी फजीती है ना, उसको देख के पूरा देश, मतलब पूरा देश छोड़ो पूरी दुनिया हंस रही है उसको देख के, ठीक, कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक, वहाँ पे कैसी इनकी हैसियत है, ठीक, वो बहुत अच्छे से पूरे यूनिवर्स को पता है कि क्या है। बस हाँ ये है भाई, बाप को बाप नहीं बोलेंगे तो और क्या ही बोलेंगे, ठीक है। रियल बाप तो हैं ही, ठीक है, इंडिया है ही, लेकिन टुटपुंजिए बाप भी चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। और किस तरीके से यहाँ सतीश राय ने किस तरीके से भाई इनकी पूरी तरीके से उतारी है। अभी तो ये हाफ वीडियो है, हाफ वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगी दोबारा से, ठीक है, उस पर भी रिएक्शन आएगा। तो भाई किस तरीके से यहाँ पे उतारी है, और क्या नकल है भाई, क्या नकल है, मतलब लैंग्वेज का जो मिमिक्री की है, जो एक्सेंट पकड़ा है, ठीक है, पाकिस्तान का इंडिया, पाकिस्तानी आर्म फोर्स। वीडियो तो बहुत ज्यादा फनी थी, मतलब फेक पॉडकास्ट थी, ये तो वाकई में ओरिजिनल पॉडकास्ट हो गई। ऐसा लग रहा है वाकई में कुछ पाकिस्तान के हुक्मरान आकर के यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं। वैसे तुम बताओ, तुम्हें ये पॉडकास्ट कैसी लगी? तो ये था आज का वीडियो, जनाब मकसद पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल का वीडियो। तो आई होप तो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस पॉडकास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, और पॉडकास्ट जो भी थी अच्छी थी, अच्छा स्क्रिप्ट किया था, और पाकिस्तानी जनरल या पाकिस्तान की औकात क्या है इस पॉडकास्ट में वो दिखाने की कोशिश की गई थी। उनके यहाँ मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जो एजुकेशन दी जाती है, उसके बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इसमें कवर किया गया था। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि जो पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल है वो आपको कैसे लगे, और लास्ट में जय हिंद भी बोला। तो हालांकि एक पॉडकास्ट थी, स्क्रिप्ट लिख के इसको बनाया गया था एक फनी वे में, तो लेकिन ये है कि मुद्दे जो थे वो रियल के उठाए गए। तो वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक और शेयर भी करना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।